अलियान ताया जान का हाथ पकड़े खड़ा रहा। कमरे में गहरी खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की हल्की सी आवाज आ रही थी। अब्बा, मैं आपसे वादा करता हूँ। अलियान की आवाज भर्राई हुई थी। अब गुस्से में फैसले नहीं करूंगा। जो गलती हो चुकी है उसका जिम्मा भी मैं खुद उठाऊंगा। ताया जान ने धीरे से उसकी तरफ देखा। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन समझ जाता है और कौन नहीं। नूर एक कोने में खड़ी सब कुछ खामोशी से देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। अलियान, अब पीछे नहीं, आगे देखना है, वह नरमी से बोली। उसी वक्त अम्मी कमरे में आ गईं। बीपी थोड़ा बेहतर है, लेकिन आराम बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा। फिर अलियान की तरफ देखा। बेटा, तुमने आज अच्छा किया। अलियान ने सिर झुका लिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। रात को अलियान को नींद नहीं आ रही थी। वह छत को देखते हुए सोच रहा था कि जिंदगी ने उसे कितनी बार मौका दिया और वह हर बार गलत रास्ते पर चला। ज्ञानूर उसके पास आकर बैठ गई। डर लग रहा है? नूर ने पूछा। हाँ, लेकिन अब भागना नहीं चाहता। अलियान ने सच बोला। नूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस फिर हिम्मत मत हारना। दूसरी तरफ नबीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। काश तुम यहां होते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरवाजा खुला, उसका शौहर अंदर आया। मैं कोशिश कर रहा हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। बीरा ने उसकी तरफ देखा। मुझे सिर्फ पैसे नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। वह खामोश हो गया। इधर तहसीन बेचैनी से कमरे में चक्कर लगा रही थी। शायद मैंने भी बहुत सख्ती कर दी। उसे नूर के साथ अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। सब उसे बार बार याद आ रहा था। ताहिर जिद पर अड़ा हुआ है कि उसे दुकान जाना ही है, लेकिन उसकी सेहत अभी भी संभली नहीं है। ताया जान और घरवालों ने उसे समझाया कि थोड़ा आराम कर ले, वरना हालत और बिगड़ सकती है। ताहिर फिर भी यही कहता है कि वह तब तक रुकेगा जब तक अलियान का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। दूसरी ओर अलियान नाराज है और साफ मना कर देता है, लेकिन ताया जान और बाकी लोग उसे प्यार से समझाते हैं कि कभी कभी वक्त और सब्र रखना ही सबसे बड़ा हौसला होता है। इससे इंसान नुकसान और बेइज्जती दोनों से बच जाता है। उधर नूर के हाथ में कट लगा हुआ है, फिर भी वह काम करने की जिद करती है। तासीन और मम्मा उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन तासीन को लगता है कि शायद नूर जानबूझकर इतना करती है। घर वाले नूर की अच्छी नीयत और उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं और उसे समझाते हैं कि उसकी अच्छाइयों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नवीरा को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फिर भी वह ऑफिस जाने की कोशिश करती है। मिस नवीरा और तासीन उसकी तबीयत देखकर उसे आराम करने और डॉक्टर को दिखाने की सलाह देते हैं। तभी नवीरा खुशखबरी देती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर घर में खुशी भी फैलती है और साथ ही जिम्मेदारियों की गंभीरता भी महसूस होती है। दोनों मिलकर आने वाले दिनों की प्लानिंग करते हैं, कैसे नवीरा की सेहत का ख्याल रखा जाएगा और नए सफर को संभाला जाएगा। आखिरकार अलियान ताया जान और नूर के सामने अपनी गलती मान लेता है और माफी मांगता है। नूर उसे प्यार से समझाती है कि गुस्से में इंसान को अपनी तहजीब नहीं भूलनी चाहिए और पढ़ाई व समझदारी की अहमियत बताती है। अलियान महसूस करता है कि पढ़ाई से ही उसे समझ, सब्र और सही फैसले लेने की काबिलियत मिलेगी। दोनों आने वाले वक्त, जिम्मेदारियों और चुनौतियों के बारे में सोचते हुए अपने जज्बात शेयर करते हैं और घर का माहौल धीरे धीरे फिर से नरम और सुकून भरा होने लगता है।